सत्संगत जी, प्यार से कहना धान ननकार जी। आज संगरूर में यहाँ अनमोलक वचन संतों द्वारा एक यही समझाया गया कि इंसान ये जीवन में आया है तो एक दिन इस श्वास से भी जाएंगी, और मायने वो रखता है कि समासों के चलते चलते जीवन में जो ये अनगिनत पॉसिबिलिटीज, अनगिनत चीज़ें थी करने के लिए, तो क्या किया क्या नहीं, क्या जिसको प्राथमिकता देनी थी जीवन में वो दी, या फिर मायावी रूप इस संसार का इसी में उलझ गए, या फिर इस संसार में रहते हुए सारे कार्य कर्तव्य सब करते हुए फिर भी ये प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता इस निराकार दातार इस परमात्मा को दी, और फिर इसी के प्यार में, इसी के रंग में रंग के अपने बाकी कामकाज भी किए। तो यही भाव संत हमेशा से सिखाते हैं, एक सिर्फ बोल के ही नहीं, अपने जीवन द्वारा, अपने कर्मों द्वारा, कि जो इंसान इस परमात्मा के रूबरू हो गया, इसको जान लिया, हर समय में इसके एहसास में है, तो वाकई ही ये फिर इंसान की श्रेणी वो भक्त कहलाती है। वो भक्ति में जीवन हर समय का हो जाता है, इस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ के एक अपनी सोच में, अपने भावों में, अपनी भक्ति में ये विस्तार हो जाता है। और आज भी कितनी बार इस विस्तार का जिक्र सुना, ये चाहे नवंबर समागम से ही ये संत समझा रहे हैं कि जीवन में एक कहीं पे अगर हमारी सोच, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, और फिर भी अगर देखा जाए तो कितना कुछ है सीखने के लिए जो आता नहीं। अनेकों चीज़ें, चाहे वो पूरे ब्रह्मांड का कोई भी एक कुदरत का रूप देख लें, या किसी इंसान के अंदर के गुण देख लें, कितना कुछ है जो औरों में है, हम में नहीं है। तो ऐसे जहाँ अपने एक कैरेक्टर में विस्तार करना है, एक अच्छी आदतों में अच्छी सोच, अच्छे एक भावों का विस्तार करना है, वहाँ यही विस्तार बहुत ही सहज हो जाता है जब इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा के साथ ये नाता इस रूप में हो जाए कि ये परमात्मा तो असीम है, इसका अंत नहीं, इतना विशाल, और एक हमारी ही सोच, हमारे भाव कुछ सीमित, तो इसे विस्तार करते हुए एक असीम की ओर ये जो जर्नी है, और ऐसे ही जीवन को जीना है। एक परमात्मा जो हर कोई ये परमात्मा में आस्था किसी भी रूप में रखते हैं, तो सभी ये बताते हैं कि परमात्मा एक है, पर बात वही कि इस एक परमात्मा के चाहे अनेकों नाम हो, ये सच तो एक ही है, और इसको जाना जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, और वही ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा परमात्मा जीवन इस तरह संवर जाता है। रोशनी एक हमेशा की साथ हो सकती है, और सिर्फ मन को समर्पित करना है इस परमात्मा के लिए, और ये प्रेम का भाव रहेगा। एक इस जगह का भी जो जैसे नाम है संगरूर, तो ये देखा जाए कि संग किसका करना है, संग नूर का करना है या संग गुरूर का करना है। तो जिन्होंने ये रूहानी नूर इस परमात्मा का संग किया, उन्होंने तो अपने जीवन को सफल कर दिया, पर जिन्होंने अपने अहंकार, अभिमान, ये गुरूर को ही एक प्राथमिकता दी कि और हमें कोई कौन आ गया, क्या सिखाएगा, हम तो सीखे सिखाए हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा किसी को कुछ पता नहीं है, हम सिखाते हैं उल्टा सबको कि ये जीना कैसे है, सोचना कैसे है, हमारी सोच से अच्छी किसी और की सोच नहीं। इस तरह के भाव, ये अहंकार रूप इंसान में जब आ जाता है, तो वाकई ही फिर ये नूर, ये परमात्मा तो कोसों दूर है,
और ये हमने साथ किया, ये संग लिया तो गुरूर का, तो ऐसा जीवन तो कभी भी परमात्मा को पसंद नहीं है। ये एक भाव भक्ति में प्यार का है, समर्पण का है। और सिर्फ ये ही नहीं कि वाक्य हम सिर्फ परमात्मा के नाम से प्यार करें, नहीं, वाक्य में ही परमात्मा से प्यार करना है। वरना तो बात यही हो जाती है कि हम परमात्मा को प्यार करते हैं पर परमात्मा की बनाई हुई रचना में भेदभाव कर लेते हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, इससे तो बात ही नहीं करनी, इसने हमारे बारे में ये सोचा, ये बोला, तो इस इंसान से तो नफरत करनी है। और आगे अपने घर परिवार में भी सबको कह देते हैं कि वो व्यक्ति और उसके परिवार से नाता काट दो। तो ये नफरत कितनी बड़ी बना देते हैं हम। और वही वो बात कि चाहे दूसरे इंसान ने अनजाने में या गलती से भी कुछ कहा तो हमने कितना एक उसको बड़ा एक कितनी बिग डील बना दी है। और वही हम अपने अंदर तो झांकते नहीं कि उस इंसान ने तो हो सकता है जीवन में पहली और आखिरी बार कुछ ऐसा कहा करा होगा, और हम दिन में कितने अनेकों बार ऐसा करके पहले अपना दिल तोड़ते हैं और फिर सामने वाले का। अपने ऊपर तो ये नजर नहीं, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए मन में भाव ऐसे आ रहे हैं कि नहीं, उसकी गलती इतनी बड़ी, उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। और वहीं अपनी बड़ी से बड़ी गलती को हम चाहते हैं कि पल भर में सामने वाला एक नजरअंदाज कर दे, अनदेखा कर दे। तो बात वही कि पहले अपने दिल को बड़ा करना होगा, जहां ये जानकर कि हमसे भी गलती होती है और सामने वाले से भी, पर ये दूसरे की गलती होने पर नफरत नहीं एक मन में आनी चाहिए। ये परमात्मा का ही रूप हर इंसान। और कैसे फिर अगर किसी की सोच से हम सहमत नहीं भी हैं, किसी का व्यवहार पसंद नहीं भी है, तो भी एक वो ही बात की या तो उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए कि हमारे आगे ऐसे मत बोला करो, दिल टूटता है, या फिर एक वही कि एक बात उनकी इग्नोर कर दी जाए। तो यही भाव मन के कि कैसे एक को तो पकड़ के हम अपने हिसाब से बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं तो सिर्फ खुद को। और भक्त तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, भक्त तो बहुत ही इस तरह विनम्रता रखते हैं कि किसी ने कुछ कहा भी अगर गलत, तो यही भाव आता है कि शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, आप नहीं होते तो मुझे संवारता कौन। कि कैसे कुछ गलत कोई कह रहा है तो एक वो हमारी ही भलाई के लिए हमें समझाया जा रहा है कि ये बुरी आदत है, जल्द से जल्द जीवन से निकाल दी जाए, ये वचन बुरे हैं, ये गाली गलौज बुरा है, एक किसी के लिए कठोर सोच बोल नहीं, ये हमारे लिए बुरा है। क्योंकि इस परमात्मा ने तो जब इंसान बनाए तो अपनी ही छवि में, एक उस रूप में कि खुद ये डिवाइन, ये दैवीय, ये खुद ही देव, और हमें इतनी ऐसी मानवीय गुणों से, दैवीय गुणों से युक्त किया गया। और नेगेटिव कोई भी भाव का, एक बुरा कोई भी भाव का इस इंसानी मन में जगह है नहीं, वो हम खुद ही बना लेते हैं। पर जितना ज्यादा हम अपने असली रूप के साथ जुड़ेंगे इस परमात्मा के साथ, उतना ही मन साफ होता जाएगा, उतने ही अच्छे गुण फिर घर करते जाएंगे। और जिन्होंने फिर परमात्मा का हर समय का साथ एक रख लिया, एक परमात्मा ने तो कभी दूर होना नहीं है, हम ही होते हैं। तो वो ही भाव कि एक परमात्मा को हम हमेशा जब दिल में बसा लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, तो चाह करके भी एक बेमुख नहीं हो सकते, क्योंकि पता है कहाँ जाएंगे, हर तरफ, अंदर बाहर, भीतर दाएं बाएं, हर दिशा में तो यही है। तो हर परमात्मा के साथ जो जुड़ी हुई रूह है, ये इंसान रूप में भी तो एक अपने असली निज घर की जो बात आती है, वो तो बात ये नहीं हो सकती कि जीते जी एक सही रास्ते ना जाएं और उम्मीद करें कि फिर जब ये जीवन खत्म होगा तो इस आत्मा को शांति मिलेगी।
तो बात वही कि संतों ने तो अपनी आत्मा की शांति, ये मुक्ति जीते जी ले ली होती है, क्योंकि जीते जी इस परमात्मा का संग करते हैं। तो ये शरीर छूटने के बाद तो फिर पता है कि परमात्मा हर जगह अंग संग है, और ये भक्तगण, ये रूप इस आत्मा का भी शांत होकर मुक्ति मार्ग पे। तो हर कोई जहाँ अपने जीवन को बखूबी एक अपने कामकाज में, एक घर परिवार में तो जी रहा है, पर बात वही कि ये दुख सुख ने आते रहना है, और जिन्होंने तो पूरी तरह ही अपना फोकस ये संसार को बना लिया है, वो हर दुख सुख से अफेक्ट होते हैं। ये दुख सुख असर कर देता है, पर ये जिन्होंने वाकई ही परमात्मा को पहले आधार माना, और उस बलबूते पे तो हर चीज में एक शुक्राना निकलता है कि चलो कोई नुकसान बिजनेस में हुआ भी तो शुक्र है परमात्मा इतना ही हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। कोई अगर पहले भरा एक साइज में कोई बड़ा घर है, अब किसी कारणवश कोई छोटे साइज के घर में आना पड़ा, रहना पड़ा, तो भी शुक्राना परमात्मा, एक सर के ऊपर छत तो है। तो बात वही कि भक्त तो कभी भी इस परमात्मा को कोसते नहीं, ये कोई शिकायतें नहीं करते। जीवन में जो भी परमात्मा ने दिया वो प्रसाद रूप, उसी को अपना के एदे पाने च रह के हर कोई अपने जीवन को फिर उस तरह जीता चला जाता है, एक भक्ति में होकर। ये सुकून की अवस्था, आनंद की, इस प्यार की वजह से जो एक परमात्मा और अपने बीच में प्यार बना, एकत्व बना, तो फिर ये एकमिक अवस्था हो गई, फिर वो दो नहीं रह गए, और इसी तरह फिर हर किसी से एकत्व हो गया, हर किसी से ये प्यार होते हुए हर एक तक प्यार पहुंचाया। तो ऐसा ही भक्त करते हैं, और इसीलिए ये सेवा, सुमिरन और सत्संग पे भी जोर कि परमात्मा जीवन में आ गया, ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो कभी भी इसको ना भुलाया जाए। संतों का संग करेंगे तो सही मार्ग हर समय संत डाल देंगे। ये मन से सिमरन होते हुए, ये मन एक अपने प्योर रूप में इस परमात्मा के साथ जुड़कर सिमरन करते हुए ये रिश्ते को और मजबूती मिलेगी, और पूरे मानवता के लिए ये सेवा भाव, अपने पराये ऊंचे नीचे जाति पाति को छोड़ के, रंग के ऊपर भेदभाव, कोई रिलीजन के ऊपर या कोई भी फिर कारण नहीं रहता, हर कोई अपना ही है, ये समझ आ जाता है। तो इस मानवता की सेवा करने के लिए भी ये दिल हमेशा बेकरार रहता है। तो ऐसा ही भक्तों ने खुद जी कर सिखाया, बोल कर सिखाया, अपनी वाणियों में लिख गए। तो ये ही बात आज भी ये कोई पुराने जमाने की नहीं कि उस समय ये कहा किसी संत ने, नहीं, भक्ति जितनी उस समय रेलेवेंट थी, जितनी जरूरी उस समय थी, आज भी उतनी ही जरूरी है। एक कितनी भी चाहे संसार में डिस्ट्रैक्शंस हैं, आज भी जो वाकई ही संत हैं उनको फिर और कुछ अगर दिखेगा भी तो बाद में पहले परमात्मा ही दिखता है। और वो कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस में हो, कितना भी उथल पुथल माहौल आसपास है, तो भी अपना मन केंद्रित रखते हैं इस परमात्मा पे। तो ऐसा ही मन हर किसी के हिस्से आ सकता है, ये भाव आ सकते हैं। बस एक बार अपने वाकई ही जिज्ञासा को आगे लाएं कि ये परमात्मा ने संसार में भेजा है, तो इस परमात्मा का शुक्र करें, इसको जानें और इसको अपने हर पल में डालें, तो ये गलतियां भी अपने आप जीवन से कम होती जाती हैं। ये सोच में स्ट्रेस, तनाव भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कैसे इस परमात्मा का संग कर लें, यही एक जो है, इसने ही एक सच्ची खुशी, आनंद देना है। बाकी खुशियों ने तो संसार की कुछ पलों के लिए ठहरना है, फिर रूप बदल लेना है, फिर वही चीज जो अच्छी लगती है अब नहीं लगती। तो ये परमात्मा के साथ जो जुड़ गए वो तो आनंद तक ही फिर इस आनंद की अवस्था में है। ऐसा जीवन हर कोई जी सकता है। सत्संग जी, धन निरंकार जी।